हजरत सामने जब पहाड़ देख रहे हैं, इसको जिबले एर का पहाड़ भी कहा था, जहन्मी पहाड़ भी कहा था। यहाँ पर आप हजूर अकरम के दौर में मुनाफिकीन और कुफार यहाँ पर बैठकर साजिशें क्या करते थे, और ये पहाड़ आप हजूर अकरम को बताता नहीं था, हम कलाम नहीं करता था, ये बुक्स रखता था। तो आप हजूर अकरम ने इसको मदीना की हदूद से भी बाहर निकाल दिया और इसको जहन्मी करा दिया। और ये जहन्मी पहाड़ है, ये सामने सामने जो आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जो हमारी अगली जियारत है जंगे ओहद के मैदान की, जहां पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। जबले ओहद का मैदान जिसमें हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हुए, जिसमें आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला भी शामिल। जंग की तैयारी से पहले आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले रुमात की पहाड़ी पर 50 तीरंदाज मुकर्रर किए, और आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरा फरमान है आपने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। जंग में शिकस्त हो या फतह हो। बहुत नीचे साइड में जंग के दो दौर थे, और कुफार की तरफ से दो लश्कर आए हुए थे, एक हजरत अबू सुफियान का और एक हजरत खालिद बिन वलीद का, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पहले दौर में हजरत अबू सुफियान के लश्कर ने आकर हमला किया, जिसमें हजरत अबू सुफियान के लश्कर ने जब हमला किया, शिकस्त खाकर पीछे की तरफ भाग गया, अपना मालो सामान छोड़कर। जो 50 तीरंदाज थे जबले रुबात की पहाड़ी पर, वहां से कुछ सहाबा नीचे उतर आए। हालांकि आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जब तक मेरा फरमान ना है आपने यहां से नीचे नहीं उतरना, जंग में शिकस्त हो या फतह हो। तो वहां से जैसे ही कुछ सहाबा नीचे उतरे माले गनीमत को जमा करने के लिए कि हम अपने भाइयों की मदद कर लें, तो हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने पीछे के रास्ते से मौका देखा और पीछे के रास्ते से आकर हमला किया, जिसमें हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हुए, जिसमें आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के 12 टुकड़े किए गए, उनके कलेजे को हिंदा ने चाक किया, चबा न सकी तो पार फेंक दिया। हिंदा हजरत अबू सुफियान की बीवी थी। बदर के मकाम पर हिंदा के भाई को और उसके वालिद को जहन्नम वसल किया हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत मीर हमजा हजरत अली को शहीद कराऊंगी। उसने वैसे ही किया, एक वैशी गुलाम तैयार किया, उसने कहा मैं तुम्हें सोने चांदी में तोड़ दूंगी अगर तुम हजरत मीर हमजा हजरत अली को शहीद करोगे। उसने वैसे ही किया, उस वैशी गुलाम ने पीछे से आकर वार किया और हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया, और उनके टुकड़ों का हार बनाया, जिस्म के टुकड़ों का हार बनाया और उसको गले में पहना हिंदा ने, और कलेजा छपाया। जब आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि आपके प्यारे चचा हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है, तो आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को देखकर इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई, और आसमान की तरफ देखकर फरमाने लगे, या अल्लाह अब तो राजी हो जा, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप रोए मत, आपके प्यारे चचा को शोहदा का सरदार बना दिया गया, उनका 7वें आसमान पर नाम लिख दिया गया। तो शोहदा को लेकर जब जन्नतुल बकी की तरफ लेकर जाने लगे, ये ओहद पहाड़ पीछे चलने लगा, कहने लगा मेरे शोहदा को मैं सामने दफन किया जाए ताकि ता कयामत तक मैं इन पर सलाम पेश करता रहूं। आज वहां से कोई गाड़ी भी गुजरती है, कोई पैदल भी गुजरता है, शोहदा को एक मर्तबा सलाम पेश करते हैं और शोहदा उनको ता कयामत तक सलाम पेश करते हैं।
जबले ओहद का पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं ओहद से मोहब्बत रखता हूं। जन्नत की निशानियों में से एक निशानी है, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, एक जन्नत का दरवाजा होगा, जो सामने सामने ओहद का पहाड़ नजर आएगा। ये जन्नत का पहाड़ है। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको निशान दिखाऊंगा। सामने सामने आपको ओहद का पहाड़ नजर आएगा, जो 7.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ है। और इसकी जो फिजा में तस्वीर ली गई है, उस पर भी मोहम्मद के नाम का नक्शा बना हुआ है। ये सामने सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है, बड़ा पहाड़ सामने ओहद का पहाड़ है। और सोने की तरह चमकता है। इसको देखना भी सवाब है, क्योंकि ये आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता था और आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इससे मोहब्बत रखते थे। जब आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान जख्मी हालत में हुए, तो इसी पहाड़ ने अपने दामन में जगह दी। गार में तशरीफ लेकर गए। हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा ने आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की। देखिए सामने सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये जबले ओहद का पहाड़ है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर शोहदा को सलाम पेश करेंगे। यहाँ पर 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें से 2 कब्रें अलहदा बनाई गई हैं और 67 इज्तिमाई कब्रें बनाई गई हैं। सहाबा को इकट्ठा दफन किया गया, जिसमें एक कब्र हजरत मीर हमजा रजी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक है और एक कब्र में 2 सहाबा का नाम आराम फरमाया है। 3 जनरल एक तरफ है, बाकी 67 सहाबा को इकट्ठा दफन किया गया। इसी जंग में हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला इसी जंग में शहीद हुए। ये वो सहाबी थे, इस्लाम लाने से पहले इतना महंगा लिबास पहनते कि अरब में ऐसा कोई लिबास ना पहनता, और ऐसी खुशबू लगाते जिस गली से गुजरते लोगों को पता लग जाया करता था कि यहां से हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला गुजर के गए। जब इस्लाम का झंडा लेकर जंग में दाखिल हुए, एक बाजू कटा तो दूसरे बाजू से झंडे को थामे रखा। जब दूसरा बाजू भी कट गया तो लड़ते लड़ते आखिरकार शहीद हो गए। जब कफन दिया गया तो अगर पांव ढांपे जाते तो सर नंगा हो जाता, अगर सर ढांपा जाता तो पांव नंगे हो जाते। ये उन सहाबा की कुर्बानियों की वजह से आज हम तक दीन पहुंचा है। इसी जंग में हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए, जिनका पहला दिन शादी का था। जंग की खबर सुनी तो आकर शामिल हो गए और शहीद हो गए। जब उनकी बैयत को ढूंढा गया तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला नहीं मिल रहे। तो आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अर्श पर मलाइका गुस्ल दे रहे हैं, क्योंकि उन पर गुस्ल वाजिब था। तो जब उनकी बैयत मिली तो उनके जिस्म पर पानी था, उनको सहाबी मलाइका भी कहा जाता है। तो ये देखें, इसको पहाड़ को यूटर्न लेके वापसी आएंगे। ये पहाड़ जबले ओहद का पहाड़ है, जन्नत का पहाड़ है। जितना दिन मदीना में है तो यहाँ पर शोहदा की जियारत करें। हरम से मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर का फासला है। अगर आपने जाना हो तो 24 घंटे की जियारत खुली रहती है। आप टैक्सी भी जा सकते हैं। 322 नंबर गेट से बाहर निकले, 26 नंबर गेट से बाहर निकले, 33 नंबर गेट से बाहर निकले तो यही रोड लगता है। यहाँ से आप आके सीधा शोहदा की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपको छोटी एक पहाड़ी नजर आएगी, जबले रुमात की पहाड़ी, जहां पर 50 तीरंदाज मुकर्रर किए गए। ये अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे, आपको सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है,
ये जबले रुमात की पहाड़ी जहां पर 50 तीरंदाज मुकर्रर किए गए और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक मेरा फरमान है आपने यहां से नीचे नहीं उतरना, जंग में शिकस्त हो या फतह हो। और नीचे नहर देख रहे, जब बारिश होती है तो पहाड़ों के जरिए नीचे पानी गिरता है, इन्हीं नालों के जरिए बाहर निकलता है। ये जन्नत की दो नहरें हैं, वादी हकीक और वादी कायनात। और ये जो आपको मस्जिद नजर आ रही है जामे शोहदा के नाम से बनाई गई है और सामने जालियां लगी हुई हैं, वहां पर शोहदा आराम फरमाए, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर सलाम पेश करेंगे। और यहाँ पर लोग देखा देखी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर शोहदा का खून है, हमारे पांव और जूते इतने अच्छे नहीं कि उनके खून पर है। अपना सवाब बरकरार रखें। हमारा मकसद जो है यहाँ पर सलाम पेश करना, उनकी जियारत करना। और दूसरी तरफ देखेंगे, अपने सीधे हाथ पे देखेंगे, ये जितना बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा है ये जबले ओहद का पहाड़ है, 7.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा। ये जन्नत का पहाड़ है। देखिए ये दूसरी छोटी नहर, ये सीधे हाथ पे देखेंगे, वादी हकीक की और वादी कायनात की दो नहरें हैं।